मुगलों की धार्मिक नीति बाबर कट्टर सुन्नी एवं मुसलमान था, किंतु उसने धार्मिक कट्टरता का परिचय नहीं दिया। उसने फारस के सियाओं से अच्छा व्यवहार किया। अकबर के काल में हिंदू मुसलमानों का समन्वय अभूतपूर्व युग प्रारंभ हुआ। उसने हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन्हें जबरन मुस्लिम बनाने पर रोक लगा दी। समन्वय का सभी क्षेत्र में प्रचलित होता है, इसलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अकबर की धार्मिक नीति को पिछले पृष्ठों में विस्तृत उल्लेख हुआ है। शाहजहाँ के काल में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता समाप्त हो गई। मंदिरों का लूटना एवं मूर्तियों भंग करना प्रारंभ हो गया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान एवं धर्मानस शासक था। वह चाहता था कि कुरान की मान्यताओं के अनुसार शासन चलाया जाए। वह दार उल हर्ब गैर मुसलमानों का देश को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था। उसने नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिए, मंदिरों का अंधविश्वास किया, हिंदुओं के जाजिया लगाया एवं 1679 ई में हिंदू व्यापारियों पर भेदभाव चुंगी लगाई। उसने सरकारी नौकरियों से निकाला। उसने सिया मतावलंबियों को दंडित करने के उद्देश्य से मुहर्रम पर जुलूस निकालने का प्रतिबंध लगा दिया। मुद्राओं पर कलमा लिखवाना बंद करवा दिया, क्योंकि वे काफिलों के हाथ पर पढ़ने से अपवित्र हो जाते थे। संगीत, कवियों तथा चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं सियाओं पर भी कड़े प्रतिबंध लगवा दिए। उसने इस्लाम के प्रचार के लिए कई कार्य किए। उसने प्रत्येक नगर में तसीब आचरण के निरीक्षण की नियुक्त की। औरंगजेब की धर्मधंध नीति के कारण मुगल साम्राज्य की स्थिरता को क्षति पहुंची और वह पुनः पतनमुख हो गया। मुगलों की दक्षिण नीति के मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादिता, पुर्तगालियों के अनुचित हस्तक्षेप को समाप्त करना एवं दक्षिण के सिया राज्यों को समाप्त करना, धन संपत्ति तथा यश प्राप्त करना। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण विजय हेतु प्रयास किया। उस समय दक्षिण में 4 शक्तिशाली राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर तथा खानदेश थे। 1591 ई में अकबर ने चारों ओर अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु संदेश भेजे, किंतु उसे केवल खानदेश में स्वीकार किया। उसने इन राज्यों के विरुद्ध अभियान छेड़े पर केवल अहमदनगर राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर पाया। जहांगीर ने दक्षिणी राज्यों पर अधिकार करने के कई प्रयास किए, किंतु अहमदनगर के मालिक अलंबर की गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण वह सफल न हो सका। अंत में शाहजहाँ खुर्रम को दक्षिण अभियान पर भेजा, जिससे भयभीत होकर 1617 ई में मलिक अंबर ने शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर ली। बीजापुर एवं गोलकुंडा ने भी भेंट स्वीकार स्वरूप सम्राट को धन दिए। शाहजहाँ ने पुनः इन राज्यों के विरुद्ध अभियान छेड़ा। 1633 ई में महाबत खां के सफल अभियान से अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला गया। 1636 ई में बीजापुर गोलकुंडा को भी शाहजहाँ के अनुकूल संधियाँ करने को बाध्य किया। औरंगजेब ने अपनी द्वितीय गवर्नरी के काल में पुनः इन राज्यों को परास्त कर 1656 ई में उसने कर व भेंट स्वरूप विपुल धनराशि प्राप्त की। तरह शाहजहाँ की नीति पूर्णतः सफल रही। औरंगजेब की दक्षिण नीति पूर्ण अध्याय मुगल मराठा शासन में वर्णित है। औरंगजेब ने गोलकुंडा व विजयपुर को 1686 व 1687 ई में अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिण औरंगजेब हेतु नासूर साबित हुआ।
मुगल मराठा संघर्ष औरंगजेब के काल में दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा के अलावा मराठों का भी तृतीय शक्ति के रूप में उदय हो चुका था। औरंगजेब के पूर्ववर्ती शासक दक्षिण राज्यों से अधीनता स्वीकार करा के केवल भेंट स्वीकारने के पक्ष में थे, किंतु औरंगजेब उन्हें मुगल साम्राज्य में मिलना चाहता था। 1686 में बीजापुर में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1687 में गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात मराठों की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से 1689 में शिवाजी के पुत्र संभाजी को परास्त कर उसका संगेश्वर में वध कर दिया, किंतु मराठे राजा राम के नेतृत्व में निरंतर मुगलों का प्रतिनिधित्व करते रहे। राजा राम की मृत्यु के 1700 के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में मुगल साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, किंतु उसे बड़ी खोखली हो गई। औरंगजेब के 25 वर्षों तक दक्षिण में रहने से साम्राज्य के अन्य भागों में अराजकता फैल गई। अंततः औरंगजेब की 1707 में दक्षिण में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। दक्षिण नीति के संबंध में स्मिथ, दक्षिण भारत उसकी प्रतिष्ठा तथा शरीर की समाधि सिद्ध हुआ। यह केवल उसके शरीर का ही नहीं बल्कि साम्राज्य की भी समाधि का ही स्थान सिद्ध हुआ। पश्चिमोत्तर सीमांत या मध्य एशिया संबंध नीति प्रमुख उद्देश्य देश की सुरक्षा, व्यापारिक हितों की रक्षा, कबालियों जातियों का दमन करना एवं बाबर हुमायूं में काबुल एवं बस्तका का कंधार पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसे बनाए रखा। कंधार पर ईरान का बसाह भी अधिकार करना चाहता था। अंततः आने वाले वर्षों में मुगलों का फारस ईरान के मध्य संघर्ष होता रहा। अकबर के काल में उज़्बेकों के विद्रोह एवं यूसी फजाई व रोशनिया जातियों के संयुक्त मोर्चे को टोडरमल ने परास्त किया। जहांगीर के काल में खुर्रम के विद्रोह के कारण 1622 में कंधार हाथ से निकल गया। शाहजहां ने 1638 में पुनः कंधार पर अधिकार कर लिया और बख्श व बादशाह को अधिकार करने की सोची, लेकिन शाहजहां का यह अभियान असफल हो गया। इसके कारण ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने 1648 में कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने कंधार पुनः प्राप्त करने के प्रयास पर रोक लगा दी और ईरान से पुनः राजनीतिक संबंधों की स्थापना की तथा इसके बाद ईरानियों एवं मुगलों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। मुगलों की सीमांत नीतियाँ उनके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः सफल रही।